हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर थर्ड की यूनिट फोर्थ का फर्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका इंट्रोडक्शन से है सभ्यता के प्रारंभ से ही ह्यूमन एनिमल और उनके प्रोडक्ट का यूज़ करता आया है। अपने मनोरंजन और आर्थिक लाभ के लिए मानव बिना सोचे समझे एनिमल्स का दोहन लगातार करता आ रहा है। इनमें जिन एनिमल की संख्या अधिक है या जिनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी जनन क्षमता से अधिक है वे कम प्रभावित होते हैं, परंतु अदर एनिमल इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अतः इन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया है। अगला है डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वे जीवित वस्तुएं जो न तो मनुष्य है और न ही उन्हें पाला जा सकता है, इसे ही वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। इसके अंतर्गत फिशेस, मैमल्स एंड बर्ड्स आते हैं जिनका शिकार ह्यूमन करते हैं। अगला है वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, किंतु कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकरण, स्किन्स, मोस, बोन्स, टीथ आदि की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के चलते आज वाइल्ड एनिमल के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो चुका है। वर्ल्ड के साथ इंडिया में भी वाइल्ड एनिमल की कई स्पीसीज या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह कारण है कि आज वाइल्ड एनिमल के कंजर्वेशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट है इकोलॉजिकल। पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन एक है। पर्यावरण में कई बायोटिक और एबायोटिक इकोलॉजिकल फीडबैक कंट्रोल प्रोसेस के कारण नेचर कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है और इसमें ह्यूमन भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अतः इन्वायरमेंट का ह्यूमंस की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कहीं न कहीं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ह्यूमन को लाभ पहुंचा रहे हैं। अगला है इकोनॉमिक वैल्यू। वाइल्ड लाइफ एक नवीनीकरण रिसोर्सेस है जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तार, ऊन, हाथी दांत, इत्र, औषधि, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी आदि। अनगिनत लाभदायक वस्तुएं हमें वाइल्ड लाइफ से प्राप्त होते हैं, अतः इनकी इकोनॉमिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगला है साइंटिफिक वैल्यू। वाइल्ड लाइफ में कई ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं जिनकी साइंटिफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा बायोलॉजी और मेडिसिनल साइंस से रिलेटेड विज्ञान अनेक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी, रोबोट्स, मंकी, डॉग, फ्रॉग्स आदि पर किए जाते हैं। इसी प्रकार बारहसिंगा से नेचुरल इन्वायरमेंट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस की मात्रा ज्ञात करने में सहायता मिलती है। अगला है हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल एजुकेशनल। हिस्टोलॉजिकल एंड एजुकेशनल नेचर एनिमल के एक म्यूजियम के समान है। कई वाइल्ड एनिमल ऐसे जिनकी एजुकेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ एवोल्यूशन स्टडी अपना एक अलग स्थान बनाता है, अतः इनका कंजर्वेशन हिस्टोरिकल और एजुकेशनल दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला है मेडिसिनल वैल्यू। वाइल्ड लाइफ के ह्यूमन के जीवन में औषधियों का महत्व भी है। अगला है नेगेटिव वैल्यू। इसमें फर्स्ट है डैमेज ऑफ क्रॉप्स। भारत सहित अन्य विकासशील देशों तथा विकसित देशों में वाइल्ड ब्यूफेलो हैबिट, डियर एंड फॉरेस्ट के निकट स्थिति कृषि में आकर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कम उत्पादन होता है। अगर डेवलपमेंट कंट्री सेंचुरीज में वाइल्ड एनिमल द्वारा फसल नष्ट करने पर गवर्नमेंट मुआवजा देती है, किंतु यह लिमिटेड होता है। अगला है डैमेज डोमेस्टिक एनिमल। कुछ एडिटोर एनिमल जैसे टाइगर पास में आते हैं तो डोमेस्टिक एनिमल को अपना शिकार बनाते हैं और इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी ये वाइल्ड एनिमल ह्यूमंस पर भी अपना आक्रमण करते हैं। इस प्रकार की हानि पर गवर्नमेंट के थ्रू कई प्रकार के लायन लिए जाते हैं, इनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अगला है सेपरेटेड फॉर डिजीज। कुछ वाइल्ड एनिमल जैसे हाइना, फॉक्स आदि रेबीज डिजीज से ग्रसित होते हैं। ये एनिमल विलेजेस में पाए जाने वाले डॉग और अदर एनिमल में रोबीज डिसीज फैला देते हैं, जिससे इन्फेक्शंस पूरे एरिया में फैल जाता है। अगला है वेहिकुलर एक्सीडेंट। जब वाइल्ड एनिमल अचानक रोड क्रॉस करते हैं तो
ड्राइवर्स उन्हें देख नहीं पाते और वाइल्ड एनिमल एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। अगला है सिक्योरिटी फॉर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के समीप रहने वाले कई लोग जलाऊ लकड़ी व अदर प्रोडक्ट के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं, जिससे ये लोग वाइल्ड एनिमल के आक्रमण का शिकार हो जाते हैं।